जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका गीता वाणी अमित कुमार चैनल पर। यह वह स्थान है जहाँ शब्द नहीं, श्री कृष्ण स्वयं बोलते हैं। यहाँ हम सुनते हैं भगवत गीता के उन दिव्य संदेशों को जो जीवन के हर दुख, भय और भ्रम को मिटाते हैं। तो आइए सुनते हैं। बैठिए शांति से और आत्मा को तैयार कीजिए श्री कृष्ण की वाणी सुनने के लिए, जो हर हृदय में प्रकाश जगाती है। पिछले भाग में हमने जाना कि गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि भगवान की स्वयं वाणी है। आज हम सुनेंगे गीता महिमा का अगला अध्याय, जहाँ बताया गया है कि गीता के श्रवण, मनन और पालन से ही मनुष्य को परम शांति और मुक्ति प्राप्त होती है। गीता का श्रवण गंगा जल के स्नान के समान बताया गया है। जैसे गंगा जल शरीर को शुद्ध करता है, वैसे गीता का ज्ञान मन और आत्मा दोनों को पवित्र करता है। यहाँ कहा गया है गीता गया यश गीता गंगा, अर्थात गंगा के जल से शरीर शुद्ध होता है और गीता के शब्द से चित्त शुद्ध होता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से गीता का पाठ करता है, उसे ऐसा ही पुण्य मिलता है जैसे कोई गंगा स्नान कर चुका हो। परंतु यह स्नान बाहरी नहीं, यह आत्माधिक स्नान है जो भीतर की मलिनता को धो देता है। भगवान स्वयं कहते हैं, मैं गीता का अध्ययन सुनाने वाला हूँ, और जो मेरे श्रद्धालु इस ज्ञान को पालन करते हैं, मैं स्वयं उनकी रक्षा करता हूँ। गीता केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, यह भक्ति और मुक्ति का संगम है। जो इसे हृदय से सुनता है, वह मोह, क्रोध और भय से मुक्त हो जाता है। गीता का हर श्लोक भगवान की आज्ञा है, जिसे सुनने मात्र से मन में शांति उतरती है। यह वाणी है जिसे भगवान ने अर्जुन के हृदय का विषाद मिटाया। दोस्तों, महर्षि नारायण ने कहा, गीता का श्रवण करने वाला स्वयं भगवान के समीप पहुंच जाता है, क्योंकि गीता भगवान की सांस है जो उनके मुख से सीधे प्रकट हुई है। इस ग्रंथ का निर्माण व्यास व्यास देव ने किया, परंतु उसमें जो वाणी है वह भगवान श्री कृष्ण की है। व्यास देव ने केवल उस दिव्य संवाद को संक्षिप्त किया, ताकि आने वाले पीढ़ियों भी उस ज्ञान अमृत को प्राप्त कर सके। गीता के 700 श्लोकों में जीवन के हर प्रश्न का उत्तर है। कर्म क्या है, धर्म क्या है, भक्ति क्या है और मोक्ष का सच्चा अर्थ क्या है, सब कुछ इन पवित्र शब्दों में समाया हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं, जिसने जिसने गीता का श्रवण किया, मनन किया और अपने जीवन में उसका आचरण किया, उसने मेरे हृदय में स्थान पाया। वेदों में कहा गया है, गीता सुनना ही परम तप है, क्योंकि यह भगवान के मुख की वाणी है। जब कोई भक्त प्रेम और श्रद्धा से गीता के शब्दों को सुनता है, तो वह उसके जीवन को बदल देते हैं। गीता का श्रवण केवल ज्ञान नहीं देता, यह आत्मा को जागृत करता है। जो गीता को समझ लेता है, उसके भीतर से संशय मिट जाता है। वह यह संसार के भंवर में रहते हुए भी अविचल बना रहता है। भगवान कहते हैं, मेरे भक्तों को मैं कभी नहीं छोड़ता। जो गीता का पालन करता है, उसका स्वयं मैं रक्षक बनता हूँ। और यही गीता की सबसे बड़ी शक्ति है कि यह केवल शब्दों से नहीं, बल्कि ईश्वर की उपस्थिति से बोलती है। व्यासदेव ने गीता को इसलिए रखा क्योंकि वे जानते थे कि आने वाले युगों में जब अंधकार बढ़ेगा, तो यही वाणी फिर से प्रकाश फैलाएगी। इसलिए गीता केवल पठन का विषय नहीं, बल्कि आत्मा का अनुभव है। जो इसे समझ लेता है वह मुक्त हो जाता है, और जो इसे जीता है वह स्वयं भगवान स्वरूप पा लेता है।
तो यह थी गीता महिमा का दूसरा भाग, जहां हमने जाना कि गीता स्वयं भगवान की सांस है जो हर जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। गीता को केवल पढ़िए मत, बल्कि उसे सुनिए, महसूस कीजिए और अपने जीवन में उतारिए, क्योंकि जब गीता हृदय में बस जाती है तो दुख, भय और मोह सब मिट जाते हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो इसे साझा करें और गीता के इस दिव्य संदेश को हर हृदय तक पहुंचाएं। अगले भाग में हम जानेंगे गीता के तात्पर्य का रहस्य, जहां जीवन का उपदेश स्पष्ट होता है। आप सुन रहे थे गीता वाणी अमित कुमार यादव। अगर इस कथा ने आपके मन को छुआ हो तो इसे साझा करें, ताकि इस गीता का प्रकाश हर हृदय तक पहुंचे। याद रखिए, जो गीता को सुनता है वह केवल ज्ञान नहीं पाता, बल्कि अपने भीतर की कृष्ण को पाता है। फिर मिलेंगे अगले भाग में, जहां हम जानेंगे गीता के और दिव्य रहस्य। तब तक जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों को फॉलो कीजिए, ताकि मैं श्रीमद् भगवत गीता के तत्व विवेचनी हिंदी कथा चैप्टर बाय चैप्टर आपके तक पहुंचाऊं और सुनाऊं। दोस्तों, इसे जो सुन लेता है जीवन में, उसे हर दुखों का